वेलकम टू आवर चैनल। आज हम +1 के फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले हम एक बार ये समझते हैं कि साइंस क्या है, साइंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो साइंस जो वर्ड है वो हमारा साइंटिया वर्ड से निकला है। ठीक है, साइंटिया क्या है? साइंटिया लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो, चीजों को जानना। ठीक है, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो इसी तरह से अगर हम साइंस को डिफाइन करें कि साइंस क्या है, तो साइंस क्या होगी? द नॉलेज विच ह्यूमन गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, कि वो नॉलेज जो हमें खुद ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट से जो हमें नॉलेज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स क्या, सबसे पहले फिजिक्स को दिया किसने? किसने फिजिक्स का नाम दिया है? द फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? हमारे इसाक न्यूटन। इसाक को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? हमारे फादर ऑफ फिजिक्स हैं। फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स के अंदर हम नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? नेचर के बारे में, और जितनी भी प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं उन सब की स्टडी करना ही क्या होता है? फिजिक्स होता है। ठीक है, और अगर यहाँ हम देखो नॉन लिविंग चीजों को भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात आ जाती है तब यहाँ फिजिक्स न होके इसको हम फिजिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। तो देखो आगे फिजिक्स में भी 3 पार्ट किए हुए हैं कि क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और मेसोस्कोपिक फिजिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स में हम वो फिजिक्स का वो पार्ट होता है क्लासिकल फिजिक्स जिसके अंदर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? जो ऑब्जेक्ट फाइनाइट साइज के हों, इन्फिनिटिव ना हो, इनफाइनाइट साइज के ना हो, फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना ही हम इसको क्या बोलते हैं? ये किसके अंदर आता है? हमारा क्लासिकल फिजिक्स में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब हम किस में डिस्कस करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में, और इट इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। मेसोस्कोपिक, मेसोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर क्या है? मेसोस्कोपिक फिजिक्स में ना तो हम बहुत ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं ना ही छोटे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो कैसे ऑब्जेक्ट होंगे? इन दोनों के बीच के ऑब्जेक्ट होंगे। क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स के बीच के इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं ओनली 1 एटम तो उसको हम किस में स्टडी करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। अगर हम बोलें कि 1000 ऑफ एटम या 1000 ऑफ मॉलिक्यूल तो इन सबको एक स्टडी करते हैं किसके अंदर? मेसोस्कोपिक फिजिक्स में। ठीक है, और इसमें आगे भी फर्दर 4 पार्ट होते हैं क्लासिकल फिजिक्स के। क्लासिकल फिजिक्स को भी आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नंबर फर्स्ट पे मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और ऑप्टिक्स, ये सब क्या है? फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट होते हैं। तो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में क्या होता है? देखो मैकेनिक्स में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात आई है, यानी कि एक पार्टिकल तो होगा नहीं, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो इसके अंदर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी, डिफॉर्म्ड बॉडी, ठीक है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब देखो रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी वैसे बोलने में रिजिड बॉडी है लेकिन हमारे पास कोई भी हमारे नेचर में रिजिड बॉडी नहीं होती। रिजिड बॉडी एक्चुअल में होती नहीं, ये एक एग्जप्शन है। क्योंकि रिजिड बॉडी में होता क्या है? रिजिड बॉडी के 2 पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मान लो कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस होता है विच कैन नॉट बी चेंज आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट।
कि फोर्स लगाने के बाद भी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलता। तो ऐसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब सॉलिड जो बॉडी है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। रिजिड बॉडी क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे सॉलिड बॉडी का अगर हम एग्जांपल दें, सॉलिड में अगर हम सिंपल सा एग्जांपल माने कि आइस है, आइस को हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसके क्या होंगे, पार्टिकल के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ बाहर से फोर्स अप्लाई करने से वो क्या चेंज हो रही है। लेकिन रिजिड बॉडी क्या कहता है कि इसके पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैकेनिक्स के अंदर हम ऐसी बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं, रिजिड बॉडी, डिफॉर्म्ड बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्म का मतलब क्या है, हीट से। थर्म किससे रिलेटेड होती है हमारे पास, हीट से रिलेटेड होती है। और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन से। ठीक है, डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन से रिलेटेड होती है। तो देखो थर्मोडायनामिक्स, दो सिस्टम है हमारे पास कि हमने सॉलिड और लिक्विड को तो सबसे पहले कहाँ डिस्कस कर लिया, मैकेनिक्स के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। लिक्विड की रिजिड बॉडी, डिफॉर्म्ड बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड सिस्टम मुझे गैसियस सिस्टम, उसके बारे में हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, कि कैसे गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसकी एंट्रोपी बदल रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, फ्रिज जो है वो इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, थर्मोडायनामिक्स के ऊपर वो काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। इलेक्ट्रोडायनामिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक यानी कि चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड, चार्ज पार्टिकल, क्योंकि जहां चार्ज पार्टिकल होते हैं वहीं पे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक यानी कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल से। तो जहां ये दोनों ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जहां होंगे वहां हम इन दोनों के बारे में हम किसमें स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। उसके बाद आता है ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स का दो मतलब होते हैं, साइट और दूसरा होता है लाइट से। ठीक है, एक साइट और दूसरा लाइट के बिना साइट का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो देखो जितनी भी जो लाइट और जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में स्टडी हम किस में करते हैं, ऑप्टिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, लाइट और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप है, इन सबको हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। आपने देखा भी होगा किसी जैसे बाहर किसी शॉप पे लिखा होता है कि ये नाम ऑप्टिकल। ठीक है, तो वो ऑप्टिकल क्यों लिखा होता है, क्योंकि साइटनेस वाले की दुकान पे लिखा होता है, जहां हम मोस्टली ग्लासेस वाले की शॉप पे क्या लिखा होता है, ऑप्टिकल। तो वो क्या वहां पे वो क्या काम करते हैं, लाइट और साइट, वहां पे दोनों ही काम होते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम स्टडी कहाँ करते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर। थैंक यू, अगली वीडियो में हम मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ। इफ यू लाइक टू वॉच दिस चैनल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो।